आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आज एक जरूरी खबर है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए आज एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज से 12 मई तक कैंसिल रहेगी ये सभी ट्रेनें। आखिर कौन कौन सी ये ट्रेनें बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य की सरकार मजदूरों के खाते में डाल रही है 5-5 हजार रुपए। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। एक साल में अगर रिन्यू नहीं कराया तो दोबारा बनाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य की सरकार का बड़ा फैसला, सभी डॉक्टरों और नर्सों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो अब किसी भी गैस एजेंसी से भरवा सकेंगे अपना एलपीजी सिलेंडर। मोदी सरकार इस पर ले सकती है बड़ा फैसला। रसोई गैस को लेकर सबसे बड़ी समस्या को मोदी सरकार जल्दी दूर कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सिलेंडर को किसी भी एजेंसी से रिफिल करवाने की। अब तक होता यह है कि जिस कंपनी का सिलेंडर हमारे पास है उसी कंपनी से उसे रिफिल कराना होता है। अब नए कनेक्शन और एलपीजी सिलेंडरों के रिफिल को लेकर मोदी सरकार आम जनता को बड़ी राहत देने वाली है। सरकार और तेल कंपनियां उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस बुकिंग और रिफिल की पूरी प्रक्रिया को ज्यादा आसान करने में तेजी से इसको करने के लिए तेजी से यहाँ पर काम कर रही है। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो देश में एलपीजी बुकिंग और जो रिफिल है उसको लेकर जल्दी बड़ा फैसला हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में उपभोक्ता और जो आने वाले समय में उपभोक्ता है जो अपने आसपास की किसी भी गैस एजेंसी से रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। नए नियम लागू होने के बाद अलग अलग कंपनियों के रसोई गैस सिलेंडर में जो अंतर वगैरह है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जो एजेंसी बेहतर सेवा दे रही है वहां से सिलेंडर बुक कर जल्दी से डिलीवरी हासिल कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल जब एलपीजी के नए नियमों पर चर्चा हो रही थी तब इस बात पर विचार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके पास आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सिलेंडर है तो आप बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सिलेंडर भी रिफिल कर सकते हैं। नए नियमों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों कंपनियां मिलकर एक खास प्लेटफॉर्म बना रही है। इसके लिए एलपीजी बुकिंग की मौजूदा व्यवस्था लागू रहेगी, यानी ओटीपी वाला सिस्टम इसमें बना रहेगा। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार मजदूरों के खाते में डाल रही है 5-5 हजार रुपए। लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को होगा इससे फायदा। दिल्ली सरकार ने प्रवासी और दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी है। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद केजरीवाल सरकार ने इन श्रमिकों के लिए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार श्रमिकों को दूसरी किस्त में लगभग 40 करोड़ रुपए आवंटित सरकार की ओर से किए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से राजधानी में निर्माण कार्य में पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान राशि कर रही है। वहीं केजरीवाल सरकार की ओर से कुल यहाँ पर 2,10,784 निर्माण श्रमिकों को यह राशि प्रदान की जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से अब तक लगभग 2 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में 100 करोड़ रुपए की सहायता यहाँ पर दी जा चुकी है। बाकी 11,000 श्रमिकों को भी आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेजी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड में हेमंत सरकार का तोहफा, सभी डॉक्टरों और नर्सों को मिलेगी 1 महीने की अतिरिक्त सैलरी। कोरोना वायरस से देश की रक्षा करने में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों सबसे आगे यहाँ पर रहे हैं। इस महामारी में डॉक्टर योद्धा बन गए हैं। वही योद्धाओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि इस कठिन समय में कोरोना योद्धा लोगों की सेवा करने के लिए दिन और रात एक कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड कार्य में लगे चिकित्सा कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दी है जानकारी। अगर आपका भी खाता है तो हो जाइए अलर्ट। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को लेकर पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर सतर्क करता रहता है। वही देश में लोग कोरोना संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं। वही देश में पहले कोरोना संकट के बीच बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को यहाँ पर सावधान किया है। देश में डिजिटल पेमेंट होने की वजह से धोखाधड़ी के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्वीट में यहाँ पर लोगों को ये जानकारी दी है कि यहाँ पर लोगों को अब बैंकिंग जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसको लेकर यहाँ पर सतर्कता है जो यहाँ पर ज़्यादा बरतनी चाहिए। इससे पहले भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर बड़े साइबर अटैक की आशंका जताते हुए आम लोगों को और बड़े बैंकों को और बड़े संस्थानों को यहाँ पर चेताया था। अब बात करते हैं अगले अपडेट की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज से 12 मई तक कैंसिल रहेगी ये सभी ट्रेनें। रेलवे ने दी है ट्वीट करके जानकारी। देश भर में फैले कोरोना संकट की वजह से भारतीय रेलवे ने 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अगर आप भी कहीं यात्रा के लिए टिकट आपने करा रखा है तो उससे पहले ट्रेनों का स्टेटस जरूर चेक कर ले। वही कोरोना की वजह से ट्रेन यात्रियों में यहाँ पर काफी कमी को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा कई राज्यों में लगे लॉकडाउन की वजह से भी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने 27 अप्रैल आज से लेकर 12 मई के बीच कई ट्रेनों को
कैंसिल किया है। वहीं दक्षिणी, मध्य और सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके इन ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है। रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट भी जारी की है। आप सफर से पहले इस लिस्ट को यहाँ पर जरूर चेक कर लें। यह रिपोर्ट के मुताबिक मध्य जो रेलवे है उन्होंने यहाँ पर ये ट्रेनों को यहाँ पर कैंसिल किया है। वही रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने बहुत कम यात्रियों के कारण 40 रेलवे सेवाओं को आगरा में आदेश तक रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा कोरोना वायरस के वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कम यात्रियों के कारण 40 सेवाओं को आगरा में आदेश तक रद्द कर दिया है। दक्षिणी मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसमें यहाँ पर जो लिस्ट जारी की है उसमें यहाँ पर नरसापुर से निदिलागुलू और सिकंदराबाद से बिद्दीर और बिद्दीर से हैदराबाद इन ट्रेनों को यहाँ पर रद्द किया है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में लोकल ट्रेनें चलती है उनको भी यहाँ पर रेलवे ने रद्द किया है। पूरी लिस्ट यहाँ पर रेलवे द्वारा ये जारी कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो राजस्थान सरकार की इस योजना में खुद करे पंजीयन, मिलेगा पूरे 5 लाख का फायदा। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीयन के लिए लोगों को अब ई मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग खुद घर बैठे ही इस योजना में अपना पंजीयन करवा सकेंगे। अब से इसके लिए SSO ID यहाँ पर आपको बनानी होगी, जिसके जरिए आवेदन आसानी से हो जाएगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश स्तर पर पंजीयन प्रक्रिया को और सरल किया है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। वही इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको SSO ID यहाँ पर बनानी होगी। उसके बाद SSO ID बनाने के बाद में आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख रुपए तक का फायदा होगा, क्योंकि बीमार होने पर योजना के तहत लाभार्थी और उसके परिवार को सरकारी व निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज निःशुल्क यहाँ पर मिलेगा, यानी निःशुल्क उपचार यहाँ पर सरकार की ओर से मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो 1 साल में रिन्यू नहीं कराया तो दोबारा बार बनाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस। सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। इसके बिना गाड़ी चलाने पर कई बार अच्छी खासी जेब भी ढीली करनी पड़ जाती है। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल तक वैलिड होता है। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी अगर खत्म हो गई तो आपके पास 1 साल का समय है। अगर आपने एक साल में यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर फिर से रिन्यू नहीं कराया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा बार आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस आपका फिर बनेगा। ऐसे में आपको लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने से पहले इसे रिन्यू यहाँ पर करा देना चाहिए। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर हो गया है तो आपको उसे कोरोना महामारी के चलते रिन्यू कराना कोरोना महामारी के कारण रिन्यू कराने कहीं नहीं जाना चाहिए। अब आपके पास ऑनलाइन या फिर घर पर बैठे ही यहाँ पर आसानी से आप उसे रिन्यू कर सकते हैं। वही ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन यहाँ पर रिन्यू करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर जाकर यहाँ पर लैपटॉप में जाकर परिवहन वेबसाइट को आप पर खोलना होगा। परिवहन.gov.in पर ये वेबसाइट आपको टाइप करनी होगी। उसके बाद अपने राज्य और शहर का नाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ लाइसेंस रिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इतने करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल एंटर करनी होगी। यहाँ पहचान पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ और अपनी फ़ोटो पर यहाँ पर साइन अपलोड करना होगा। वही फोटो के साइन पर आपको अपलोड करना होगा। अब आपके सामने फीस जमा कराने का ऑप्शन आएगा, वहाँ मांगी गई फीस आपको जमा करनी होगी। ये प्रोसेस पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अहम फैसला, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में मिलेगी रेमडेसिविर दवा। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है। ऐसे में नियंत्रण व इलाज को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है, यानी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। वही उत्तर प्रदेश में लगातार यहाँ पर सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। ऑक्सीजन के प्लांट की स्थापना और रेमडेसिविर की आपूर्ति हो या फिर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सब पर सरकार की सख्ती यहाँ पर बढ़ गई, यानी सरकार सख्त हो गई है। वही इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि अब से निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन अब जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दिया जाए। वहीं निजी अस्पतालों में इस दवा की व्यवस्था कंपनी और बाजार यहाँ पर खुद करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को टीम 11 की बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कई अहम आदेश दिए। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में बीते 24 घंटों में 3,19,000 के आसपास नए कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई है पहचान। 2,762 संक्रमितों की हुई है मौत। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड 2,48,000 के आसपास लोग पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर ठीक भी हुए हैं। वही संक्रमितों को मात देने वालों का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। वही एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर कुछ लगाम अब भारत में यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिन एक्टिव केसों में सिर्फ 67,000 की बढ़ोतरी देखी गई है। ये पिछले 14 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 63,000 की वृद्धि हुई थी। अब देश में पिछले 24 घंटों में 3,19,000 के आसपास नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कुल 2,762 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों में कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 2,48,000 है। वहीं अब तक भारत में कुल संक्रमित हो चुके इस मरीजों की संख्या 1,76,00,000 के आसपास हो गई है। अब तक भारत में 1,45,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं।
वही भारत में अब तक यहाँ पर 1,57,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है और भारत में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 28,75,000 के आसपास है। वही देश के अलग अलग राज्यों में जो कोरोना के मरीज है उनकी संख्या में यहाँ पर अब थोड़ी गिरावट आने लगी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 48,700 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वही 71,000 से अधिक लोग रिकवर हुए, ये एक राहत की बात है। वही 524 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। अब तक इस राज्य में 43,43,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसमें 36 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 65,284 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी इस राज्य में 6,74,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। इसके बाद में बात करें यूपी की, तो यूपी में पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक नए संक्रमित केस आए हैं। 26,000 से अधिक लोग रिकवर हुए हैं। वही 249 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। अब तक इस राज्य में 11,20,000 लोगों की यहाँ पर कोविड जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ चुकी है, यानी टोटल मामले यहाँ पर 11,20,000 के पार पहुँच चुके हैं। वही दिल्ली में फिलहाल यहाँ पर 3 लाख के आसपास एक्टिव केस चल रहे हैं। वही यूपी में ये जो केस है वो यहाँ पर फिलहाल 3 लाख के आसपास एक्टिव केस चल रहे हैं। वही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वही 22,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। 380 लोगों की मौत हुई। अब तक 10,47,000 से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9,40,000 से अधिक ठीक हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर 52,000 के आसपास फिलहाल एक्टिव केस दिल्ली के अंदर है। वही बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं। 17,000 से अधिक ठीक हुए हैं। वही 226 लोगों की मौत केवल इसी राज्य में हुई है। वही यहाँ पर भी 1,21,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुजरात में 14,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वही 7,000 से अधिक लोग रिकवर हुए। 158 लोगों की मौत हुई है। वही गुजरात में भी फिलहाल 1,21,000 के आसपास एक्टिव मरीज हैं, यानी कि इनका विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। वही बात करें अभी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 12,000 से ज़्यादा नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। वही 11,000 से अधिक ठीक हुए हैं। 88 लोगों की मौत हुई है। अब तक 5,11,990 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वही 4,14,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 521 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। 52,000 के आसपास एक्टिव केस इस राज्य में भी यहाँ पर फिलहाल है। वही राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक कोरोना के नए केस आए हैं। वही राजस्थान में लगातार मामलों में बढ़ोतरी फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है।